बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सबसे पहले मैं सतगुरु साईं अरुण जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। सतगुरु कबीर साहिब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो आज जो भी सच्चे सतगुरु हैं उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, साधु संतों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और सभी इन जीवों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्य साहेब वंदे मातरम। हमारी जब भी कोई वीडियो शुरू होती है तो हम सबसे पहले भक्ति मार्ग का जिक्र करते हैं कि भक्ति मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है, कि हमारी जो भक्ति है वो ये पूजा पाठ करने वाली भक्ति नहीं है। हमारी परमात्मा की भक्ति जो है वो किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी को सताना नहीं, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी पे अत्याचार नहीं करना, किसी से अपने भले के लिए दूसरे से स्वार्थ ना निकालना, ये भक्ति मार्ग होता है मनुष्य का। और भक्ति मार्ग यही अपनाना होता है, सत्य का साथ देना। तो जैसे अब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो यहीं से शुरू होती है भक्ति मार्ग। पृथ्वी पर हम अगर रहते हैं तो इस पृथ्वी पर सभी जीवों को रहने का अधिकार है, वो रह सकते हैं। उनके लिए जल भी है, फल भी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सबके लिए सब कुछ है। अगर हम एक दूसरे का छीनने लग जाएंगे तो प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं से प्रकृति उस मनुष्य को अच्छा नहीं मानती जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यहीं से भक्ति बिगड़ जाती है। यहाँ अगर प्रकृति के साथ दुराचारी करता है वो भक्ति नहीं है। बाद में आप जो पुण्य करें कोई काम के नहीं है। जब जिस स्थान पर हैं, जिस पृथ्वी पर हम हैं, उसी पृथ्वी के साथ हम गलत करने लग जाएंगे या उसके पृथ्वी पर जितने जीव रह रहे हैं, अधिकार तो उनका भी है पृथ्वी पर रहने का, पृथ्वी ने उनको अधिकार दिया है। मनुष्य को अकेले को थोड़ी है अधिकार रहने का, सबको रहने का अधिकार है। पृथ्वी शांति प्रिय ग्रह है, लेकिन आज देखते हैं कि पृथ्वी शांति ग्रह नहीं है। और हमारी तो यही परिकल्पना है कि पूरी पृथ्वी एक शांति ग्रह हो तो पृथ्वी ही स्वर्ग कहलाएगी। इसके साथ छेड़छाड़ न करना ही भक्ति की शुरुआत है। तो चलिए परमपिता परमेश्वर का गुणगान करके हम वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे बड़ी बहस है संतों की वाणियों पे। बहुत तकड़ी बहस है। संतों ने ये नहीं कहा कि आप अनुभव करो, तो अपनी तरफ से भी तो लिखो, कुछ बताओ, कुछ आने वाली जनरेशन को। संतों की जो वाणियां हैं और जो उन्होंने लिखा है, आप उसको अनुभव करो,
और जब उन वाणियों से मैचिंग हो जाए आपका अनुभव है, तो फिर आप भी लिखो कि ये वाणियाँ झूठी नहीं हैं, सत्य हैं, मैंने अनुभव करके देखा है, पूरी तरह सत्य हैं। तो आप भी लिखिए, प्रमाण दीजिए, हाँ मैंने सत्य को, उसको, परमात्मा को पूरी तरह जाना है, वो सत्य है, निर्लेप है, निर्विकार है, अस्थिर है, अडोल है, अबोल है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, ना रंग है ना रूप है ना रेखा है, केवल शब्द स्वरूप, ना उसका कोई प्रकाश है। आप पूरी ये जानिए और फिर उन वाणियों से मैचिंग कीजिए और फिर अपनी वाणी में लिखिए कि वाणियाँ सत्य हैं, कोई झूठ नहीं है, जो वाणियाँ कह रही हैं उसको हमने जाना है। आप भी लिखिए। अब वाणियों को ही लेकर के आप झमेला करते रहेंगे आपस में। कोई कह रहा है कि अनहद धुन से परे कुछ है, ये बहस हो रही है। अनहद धुन, अरे भाई, अनहद धुन का जो मतलब होता है वो शब्द होता है, और खुद परमात्मा स्वयं शब्द स्वरूप हैं। उसको आप धुन कह लो, अनहद धुन कह लो, नाद कह लो, परमात्मा कह लो, सार शब्द कह लो, परम अक्षर कह लो, नी शब्द कह लो, आदि नाम कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। यही तो कहा है, इसकी मैचिंग कोई नहीं करता। कोई कहता है कि अनहद से परे, अरे भाई अनहद किस चीज का नाम है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अनहद वो होती है भाई, वो कुछ भी हो सकता है। अनहद नाद ही क्यों, अनहद तो बहुत कुछ है। ये पूरा नीला आसमान है, ये भी अनहद है, हमारी हद से परे है। भाई अनहद एक समझाने वाली बात है। अनहद एक आधार को प्रदान करती है, हर तरीके से अनहद होना। जैसे अनहद का मतलब क्या होता है? अनहद एक ऐसी बात है, सुनिए ध्यान से, अनहद एक ऐसी बात को बोला जाता है जैसे आसमान है, क्या ये धरती पे टिका हुआ है? ये धरती की हद से परे है। भाई धरती की हद से परे है, ठीक है। धरती के लिए अगर एक सोचने की बात है, अगर धरती कहे कि आकाश मेरी पकड़ में है, तो ये धरती की गलत फहमी है कि आकाश उसकी पकड़ में है। पृथ्वी कहे कि सूर्य मेरी पकड़ में है, तो गलत है। सूर्य पृथ्वी की पकड़ में नहीं है, पृथ्वी की हद से परे है। हम पृथ्वी की हद से परे नहीं है, हम पृथ्वी की हद में रह रहे हैं। अनहद एक ऐसी अवस्था को बोला जाता है जिसको आपने जान लिया हो पूरी तरह कि भाई ये, इसकी कोई हद नहीं है, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई पार पाया नहीं जा सकता। अब सूर्य लगा लो कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, तो क्या इसने पूरे आसमान को कवर करके रखा है? धरती से बहुत बड़ा है सूर्य। क्या सूरज ने सभी को कवर करके रखा है? नहीं, सूर्य की हद से परे है आसमान।
अब हम कहें कि अन्य तारे हैं, ये जो भी हैं, और ग्रह नक्षत्र बहुत हैं, क्या वो पृथ्वी के हद में हैं? पृथ्वी के हद में तो नहीं है। पृथ्वी हद से पार है वो तो। हद पार का मतलब अपनी ताकत से परे। अनहद उसको बोलते हैं भाई। हमारी हद, हमारी ताकत जो है, उससे परे जो कुछ भी है उसको अनहद बोला जाता है। एक ताकत की पावर को दर्शाया गया है यहाँ पे, अनहद। तो इसलिए अनहद के आगे कुछ भी लग सकता है। और जो परमात्मा है वो सबसे ही अनहद है, उसकी कोई हद नहीं है। और जो वो उसका जो स्वरूप है वो है शब्द स्वरूप। यहां आ गया ना, शब्द स्वरूप, अनहद और शब्द स्वरूप। उस शब्द स्वरूप की कोई हद नहीं है। आप लोग अनहद धुन में उलझे हुए हो भाई। शब्द जो होता है वो एक आवाज ही तो होती है। क्या कहोगे उसको? कोई गाना गा रहा है, वो शब्द बोल रहा है, तो उन शब्दों में से क्या प्रकट हो रहा है? आवाज। और यहां क्या कहा गया है? उस जो परमात्मा स्वयं एक आवाज के रूप में है भाई, उसी को नाद कहा गया है, उसी को शब्द स्वरूप कहा गया है, उसी को अक्षर कहा गया, उसी को परम अक्षर कहा गया है, उसको सार शब्द कहा गया है। वही आदि नाम है जो वो हो रहा है। परमात्मा स्वयं आवाज के रूप में है, और वो शरीर नहीं है परमात्मा का। वो आवाज ही शरीर है परमात्मा का। वो आवाज ही परमात्मा है, और वो आवाज ही उसका स्वरूप है। इसलिए वो एक है। उस आवाज जो परमात्मा स्वयं एक शब्द स्वरूप है, उस आवाज का कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज निकल रही है, इसका कोई प्रकाश है? दिखाई दे रही है, ये तो सुनाई दे रही है। लेकिन जो परमात्मा स्वयं आवाज स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, वो हमारी आंखों से देखने का विषय नहीं है, और न ही कानों से सुनने का विषय है। अगर हम उसे जान भी लेते हैं तो मुंह से बोल नहीं पाते हम भाई। वो जो है वो अक्षर तो है, लेकिन वो हमारे लिखने, पढ़ने, बोलने से परे का अक्षर है वो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने समझाया कि कोई जैसे एक भंवरा उड़ता है और उसकी पंखों की जो आवाज होती है भाई, या वो गुनगुनाता है, तो क्या आप भाई उसकी आवाज को लिख पाएंगे? लिख सकते हो उसकी भाषा को कि ये क्या बोल रहा है? हमारी पकड़ से परे है। वो सुनाई जरूर दे रही है, लेकिन भाई उसका कोई आकार प्रकार तो है नहीं। हमारे तो बस की बात है ही नहीं। वो उसकी आवाज को लिख दें, उसकी भाषा बना दें, हम आकार दे दें अक्षरों का। जब हम एक जीवों के शब्द का आकार नहीं दे सकते, हमारी पकड़ से परे है वो, सुन लेते हैं, पकड़ से परे है वो, और जो आवाज आ रही है उसका कोई आकार प्रकार देखा है? प्रकाश देखा है उसका? रोशनी देखी है कभी? हे भक्तजनों, प्रेमियों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, परमात्मा खुद स्वयं एक आवाज स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। वो परम अक्षर है, आदि अनादि काल से। उसका कोई जन्म मरण नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत अंत नहीं है उसका, और उसके ही हम अंश हैं। अब देखिए, आवाज के ही आवाज अंश हैं, तो हमारा स्वरूप भी वही है। आप परमात्मा को द्वैत में मत लेके जाइए, सबसे बड़ी भूल है ये। परमात्मा किसी भी हिस्से से या किसी तरीके से दो में नहीं आता। वो एक ही है, हर तरीके से एक है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और मैं ये बात सत्य कह रहा हूं, प्रमाणित भी कर सकता हूं। अगर भाई परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकाश में होता, तो प्रकाश कौन देख सकता है? आंखें।
परमात्मा अगर प्रकाश स्वरूप है तो आंखें क्यों नहीं देख पा रही? प्रकाश है ही नहीं। हम इन्हीं आंखों से हर एक चीज का प्रकाश देखते हैं। रात में भी, काले रात में आकाश में, काले आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, पता नहीं कितनी करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, उसको भी देखते हैं हम। तो पता नहीं कितनी करोड़ किलोमीटर दूर है, अरे छोटा सा है, वो भी हमारी आंखें देखती हैं। और परमात्मा तो विराट है, तो स्वरूप भी, प्रकाश स्वरूप भी विराट होना चाहिए। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? शरीर की आंखों के अलावा और देखने का कोई जरिया ही नहीं है। कौन प्रमाणित कर देगा कि दूसरा कोई जरिया है देखने का? क्यों भ्रम में हो? कान आज तक, अंदर अगर कान होते तो दिल की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? ये विचारणीय बात है, सत्य बात है, ये झूठ नहीं है। खुद से विचारो, अपने हृदय से विचारो कि मेरे जो हृदय में आवाज हो रही है, धड़कन जो हो रही है, क्या अंदर के कानों ने कभी सुनी है? जितने मर्जी कान दबा लो, दिल की धड़कन की आवाज नहीं सुन सकते। तो बाहर वाली आवाजें, ये बाहर जो कान है, ये दिल की आवाज कैसे सुनेंगे? कोई कह रहा है 5 धुन, फलान धुन। अरे सुन कौन रहा है 5 धुन? बाहर से तो हमें तो कभी सुनाई नहीं दी बाहर से 5 धुनें। अंदर कौन सुन रहा है? अंदर आपके कान ही नहीं है, सुनेगा कौन? आप इस विषय को छोड़ दीजिए। काया पे लेके कुछ भी मत चलिए। देखने का विषय आंखें के हैं, और आंखों को लेके अगर चलोगे तो स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हे भक्त प्रेमी जनों, आप उलझन में मत पड़िए। ये शरीर का कोई विषय नहीं है। अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना होता है। अपना स्वरूप जानना ही परमात्मा को जानना होता है। परमात्मा का अधर में वास है, वो किसी से अटैच है ही नहीं। वो स्वयं, उसका प्रभाव सब पे है। अन्य किसी और का प्रभाव उन पे नहीं पड़ सकता। ना प्रकाश का प्रभाव पड़ सकता है, और स्वयं का अगर प्रकाश होगा, शब्द का, आवाज स्वरूप का अगर स्वयं की प्रकाश होगा, तो प्रकाश तो आना चाहिए। अंदर आंखें है नहीं, अंदर किसका प्रकाश देख रहे हो? अगर अंदर प्रकाश देख रहे हो परमात्मा का, तो बाहर प्रकाश क्यों नहीं है फिर? और अंदर भी यही आंखें हैं, और कोई दूसरी आंखें नहीं है। यही आंखें यही प्रकाश देखती हैं। तो फिर परमात्मा बदल क्यों रहा है? भाई अंदर तो आप प्रकाश देख लिया, किसका? तो पता नहीं भक्तजनों, आप कौन सी आंखों से किसका प्रकाश दे रहे हो? मेरे तो समझ से बाहर है। हमने जो युक्ति बताई थी वो क्या है कि जब आप ये मान लेते हो कि भी मेरा शरीर तो है ही नहीं, और जब आप ऐसे बैठे होते हो तो आप अपने 2 सेकंड को भी मन को रोक लेते हो, तो अपने आप को अकेला महसूस करोगे, पूरी तरह महसूस करोगे। और अंधेरे में आप ये सोचोगे, अंत समय में अगर यही कहानी होगी तो मैं इस अंधेरे से निकलूंगा कैसे? क्योंकि जब आप स्थिर कर लोगे शरीर को, और जब सिर्फ आप और आपका मन को यूज करोगे वहां पे, तो आप अपने मन से ये देखो कि मन मुझे नहीं हिला सकता, ये प्रभाव पड़ेगा पूरा। और अपने शरीर को मानना नहीं, वहां पे मन से नहीं मानना कि मेरा शरीर नहीं है, मैं अकेला हूं यहाँ पे, मन मेरा साथ है। अगर मन को भी मैं रोक दूं तो क्या मैं हिल पाऊंगा बिना शरीर? ये आपको प्रभाव पड़ेगा पूरा। आप करके देखिए, और जैसे ही आप करके देखोगे तो आप बिना शरीर के हिल भी नहीं पाओगे। और
अपने आप को ये पूरा प्रभाव पड़ेगा कि मैं कहाँ लटका हूँ अंधेरे में, ना मेरा शरीर है ना कुछ और है ही नहीं, ना मेरे आंखें हैं ना कान है, कुछ भी नहीं है, और मैं हूँ, अकेला हूँ। अब यहाँ से शुरू होती है अपने आप को जानने की या परमात्मा की ओर जाने की, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जब वो ये सोच लेता है, पूरी तरह प्रैक्टिकली आप करके देखिए और विचारिए, अगर मेरा शरीर नहीं हो तो मैं कहाँ लटका रहता हूँ, क्या मैं बिना शरीर हिल भी पाऊंगा या नहीं हिल पाऊंगा। तो ये आपको खुद को समझना है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, खुद को जानना है कि अगर शरीर नहीं है तो क्या मैं हिल पाऊंगा बिना शरीर। मैं तो स्थिर हूं एक जगह से, और पता नहीं कब से स्थिर हूं, हमेशा से स्थिर हूं, ना मैं कहीं जाता हूं ना कहीं आता हूं। यहीं से पता लगता है आने जाने का। अगर शरीर नहीं है तो आप आराम से विश्राम में बैठिए और विचार करते रहिए। ये समझने की प्रक्रिया है। विचार जो होता है वो समझने की प्रक्रिया होती है, या कोई द्वैत का मतलब नहीं होता। कोई कहता है कि विचार करते रहोगे तो अकेला कहां से होगे। भाई ये पहले समझ तो लो अपने आप को। जब पूरी तरह ये तसल्ली हो जाए, हाँ बिना शरीर के मैं नहीं हिल सकता, तब विचार वहां छोड़ देने पड़ते हैं। जब यही जान लिया कि बिना शरीर के मैं हिल भी नहीं सकता, ना मेरा कोई रंग है ना कोई आकार है, आंखें तो है नहीं, यहां पूरे शरीर को अपने मन से ये पक्का धारणा करनी पड़ती है कि भी मेरा शरीर नहीं है। और ये पक्की धारणा करनी है कि अगर मेरा शरीर ना हो तो, अगर शरीर नहीं है तो भी मैं हूं, और शरीर है तो भी मैं हूं। अगर ये धारणा कर ली कि अगर मेरा शरीर ना हो तो, ये कान और आंख मुंह ना हो तो मैं अकेला हूं, और मैं कहां लटका हूं, और क्या मैं हिल भी सकता हूं, ऐसे तो आपको पता चलेगा कि आप नहीं हिल सकते बिना शरीर के। और जब शरीर ही नहीं तो कान भी नहीं, आंख भी नहीं, मुंह भी नहीं। आप अपने शरीर को ही 2 मिनट के लिए नकार देना है, पूरे शरीर को नकार देना। जैसे विश्राम अवस्था में बैठे और मन से मान लिया कि भी मेरा शरीर ही ना हो तो क्या मैं बोल पाऊंगा, क्या मैं सुन पाऊंगा, क्या मैं देख पाऊंगा। ये विचारधारा करनी है यहां पे ऐसे। तब आपको पता चलेगा कि मैं कहां अटका हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता बिना शरीर के। तब समझ में आएगी शरीर ही नहीं है तो प्रकाश किसका देखोगे। ये जानना है आपको, खुद को मानना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा शरीर ना हो तो भी तो मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं देखूंगा कैसे, सुनूंगा कैसे, मुंह नहीं, ये तो बाहर की शरीर की थी ये तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि हमने प्रकाश देखा, कौन सी आंखों से देखा। जब इंसान ये मान लेता है कि भी मेरा शरीर अगर छूट जाए तो कोई चीज काम की नहीं होगी, तब मैं कैसे देखूंगा। ये कभी विचार के देखा है किसी ने। इसीलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ बताया गया है कि इस मनुष्य शरीर में जीव रह के अपने आप को जान सकता है। उसके पास साधन है जानने के। ध्यान और सुरती जो ध्यान है वो उसका पूरा महत्वपूर्ण साधन है। वो जान सकता है। जब तक जानेगा नहीं तो इस अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं है। मुंह तो आपके है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। अगर मन सामने खड़ा है तो बोलोगे क्या, क्या बोलोगे। मन को भी एक साइड में कर देना है उस वक्त। जब जानने की प्रक्रिया आती है तो मन को साइड में कर लेना, साइड में, कि मन को भी पहले ये विधि है। ये विश्राम किया, बैठ गए,
अब आपने मन को कहो कि हे मन, अब शरीर को मार दे, कुछ ना छोड़, ठीक है। उस वक्त आप दो बचोगे, मन और आप। फिर आपको अपने ही मन से ही कहना है, वो मन के द्वारा ही कहना है। मन का सहारा लेके आपको एक मन में आवाज बोलनी है। कौन सी? कि मन तू भाग जा। ये बोल देना, मन तू भाग जा। फिर देखना तमाशा, अकेले डंडे जैसे बचोगे। मन भी भाग गया, शरीर भी नहीं रहा। ये होता है अकेला होना, जीते जी मरना, इसको बोलते हैं। जैसे एक बार फिर करके दिखाता हूं। विश्राम करके बैठा और मन को बोल दो कि मन, शरीर को कर दो खत्म। फिर मन के मुंह से बोलना है आपको। आप तो बोल ही नहीं सकते, शरीर खत्म हो गया, मुंह तो है ही नहीं आपके। आपको फिर मन का शरीर पकड़ना पड़ेगा। मन का शरीर पकड़िए और फिर मन के मुंह से ही बोल देना है कि मन तू भी भाग जा। फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहां अकेले रह जाओगे, अंधेरा होगा। अब इस अंधेरे में मन भी भाग गया, लास्ट में मन भी साथ छोड़ जाता है, ये जानना है। मन भी भाग गया, शरीर भी नहीं, तो इस अंधेरे से बाहर कैसे होऊंगा मैं? क्योंकि मन से किसी को पुकारोगे तो मन भी भाग गया, मुंह से किसी को पुकारोगे तो शरीर भी गया। पुकारने के लिए कुछ बचाए नहीं, देखने सुनने के लिए कुछ बचाए नहीं। वहां आपकी कौन मदद करेगा? और अंत समय में यही होने वाला है। वहां आपकी कौन मदद करेगा? इस अंधेरे समय से निकलने के लिए कौन मदद करेगा? अंत समय में यही हाल होता है जब शरीर छूटता है तब। और जो भी खड़े होंगे, कुछ भी होंगे, जब एक शरीर छोड़ता है कोई, तो गांव वाले बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। उस वक्त भी होते हो आप, लेकिन शरीर और मन दोनों नहीं है आपके साथ। ना तो आप मन से पुकार सकते किसी को, बाहर वाले को जो बाहर खड़े हैं चारों ओर, और ना ही आप जुबान से पुकार सकते हैं, क्योंकि मन ने भी साथ छोड़ दिया, शरीर ने भी साथ छोड़ दिया, रह गए अकेले। आप अकेले अविनाशी रह गए। और वहीं के वहीं रहेंगे आप, स्थिर। आपको पता भी नहीं, आपको कोई पता नहीं चलेगा कुछ, किसी भी चीज का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शरीर भी वहां से हटा लिया जाएगा, फिर भी आप स्थिर हैं। लेकिन मेन बात, वहां जीव अंधेरे में फंसता है और फिर समय का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव। उस अंधेरे से पार निकलने का रास्ता नहीं मिलता जीव को। चित्त, खाली चित्त जीव, चित्त बचता है आपका ओनली, उसमें आप बंद होते हो, अटके होते हो। और फिर जब काल का प्रभाव पड़ता है तो काल ही चित्त को ले जाता है, और आपको पता भी नहीं कि कहां ले गया। पता चलेगा कैसे? शरीर तो लोगों ने उठा के जला दिया और मन भी गायब। तो ना ही तो आपके पास आंखें हैं, ना कान है, ना बोलने को है।
देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, और बोलने के लिए मुंह नहीं है, और अंधेरे में फंस गए। और काल आया, आपको पता ही नहीं। पता होगा कैसे? शरीर होगा तो पता चलेगा, शरीर ही नहीं है, क्या पता चलेगा आपको? और अंधेरा वो मिटेगा नहीं। उस अंधेरे समेत किसी और गर्भ में समय काल ले जाके ठोक देगा। अंधेरा वही का वही रहेगा, वहां कोई प्रकाश नहीं होगा उस अंधेरे में किसी भी चीज का। और उस अंधेरे के आवरण से बाहर क्या है वो आपको नहीं पता, क्योंकि आंखें नहीं है। आंखें चाहिए वहां देखने के लिए, उस अंधेरे को ऐसे देखने के लिए आंखें चाहिए। उस वक्त शरीर ही नहीं है, देखोगे क्या? अंधेरा ही अंधेरा बस। चित्त और आप दोनों अटके हो एक जगह। समय आया, काल आया, वहीं का वहीं बंद कर दिया गर्भ में। अंधेरे के बाहर तुरंत गर्भ दूसरा तैयार हो जाता है, आपको नहीं पता। जब शरीर, उस अंधेरे में ही शरीर बनना शुरू होता है, क्योंकि आप गर्भ में फिट हो चुके हो। और उसी में जो वो काला आवरण है वो ही आपका सूक्ष्म शरीर है, दूसरा चित्त, फिर आप, और फिर वो काला जो आवरण है वो आपका गर्भ शरीर है। अंधेरा जो है वो गर्भ शरीर है। गर्भ में लाइटें नहीं होती भाई, ना कोई दरवाजा होता गर्भ में देखने के लिए बाहर बिना शरीर के। और उसी अंधेरे में फिर दोबारा से शरीर तैयार होता है। उसी अंधेरे में आपका शरीर तैयार हो जाता होता है, वो गर्भ है। जो काला अंधेरा होता है वो गर्भ होता है, और उसी में शरीर दोबारा से तैयार होता है। आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप को कैसे नहीं पता होता ये समझाते हैं। आज फिलहाल इस शरीर में हो तो क्या आपको दबाव पड़ रहा है कहीं से, मैं कौन से कोने में बैठा हूं? पता चल रहा है? शरीर में आने के बाद भी नहीं पता चल रहा कि मैं कहां बैठा हूं, तो गर्भ में कैसे पता चलेगा? गर्भ में तो शरीर ही बनता है ना, गर्भ में भी नहीं पता चलेगा। जब अब पता नहीं चल रहा तो गर्भ में कैसे पता चलेगा शरीर बनने का, कि मेरे चारों ओर अब शरीर बन रहा है। और उसी में अचेत रहोगे जब तक पूरा शरीर तैयार नहीं बनेगा। उसी अंधेरे में रहोगे आप, गर्भ अंधेरे में। जैसे ही शरीर बन के तैयार हो जाएगा, कान आंख बन के तैयार हो जाएंगी, गर्भ से बाहर आए, चेत आया, फिर आंखें खुल गई, क्योंकि आंखें मिल गई, कान मिल गए, मुंह मिल गया बोलने के लिए। फिर यही कहानी हो जाएगी। ये चलता रहेगा समय के अनुसार। वो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अंधेरा प्रकाश, अंधेरा प्रकाश, शरीर खत्म अंधेरा, शरीर मिला प्रकाश, शरीर खत्म अंधेरा, शरीर मिला प्रकाश। वो काला अंधेरा काल ही है, उसमें फिट होते रहते हो, पता नहीं चलता। न शरीर छूटने का पता चलता, न शरीर बनने, जब दोबारा से बनता है तब पता चलता, पता नहीं चलता। हाँ, रहते हो, चित्त में रहते हो, ये आपको पूर्ण आभास रहता है हमेशा। आदि अनादि काल से आभास रहता है। आप जिंदे हो भैया, आप आभास तो रहेगा अपना होने का। ये युक्ति है समझने की। अगर ये युक्ति समझ ली तो उस अंधेरे से निकलने का सुराग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। वो क्या है? सार शब्द। जब आप सार शब्द को जान लेते हो, उस परमात्मा स्वयं आवाज के रूप में है, उसको जान लेते हो, तो उस पे ना अंधेरे का असर पड़ता है ना प्रकाश का असर पड़ता। अंधेरा हो भी जाएगा तो वो कंटिन्यू चल रहा है, अनहद है, वो चल रहा है। वो ही आपको अंधेरे से बाहर निकाल ले जाएगा, अजर अमर कर देगा। बाहर काला जो गर्भ, काला भाई, गर्भ का जो अंधेरा होता है वो काला होता है,
हकीकत है ये। किसी भी माता का गर्भ जो होता है उसमें भाई प्रकाश नहीं होता, अंधेरा ही होता है। जैसे ही शरीर साथ छोड़ता है तुरंत अंधेरा होता है। जैसे ही अंधेरा हुआ तो तुरंत वो अंधेरा गर्भ होता है, दूसरा गर्भ। तुरंत शरीर छूटा, अंधेरे में गया, तुरंत गर्भ। देर नहीं लगती, क्योंकि समय चलता रहता है भाई। आपके लिए, हम किसी के लिए समय नहीं रुकेगा कभी भी। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस जो हो रहा है महाशब्द, शब्द, आवाज को शब्द बोला जाता है, उसका कोई प्रकाश नहीं है। वो समय चित्त में से निकाल ले जाएगा। चित्त गर्भ में पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा। चित्त अकेला कोई काम नहीं आएगा। काल के कोई काम नहीं आएगा। काल को पता ही नहीं चलेगा कि चित्त में से परमात्मा ने कब आपको खींच लिया। ये था। अपना अनुभव जानिए। वाणियों को पढ़ते रहोगे तो विचारने का मौका नहीं मिलेगा। वाणियों का मैचिंग कीजिए, फिर अपनी ओर से भी लिखिए। किसी ने कुछ बोल दिया वाणी में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जिद्दी हो रही है, आपस में बहस हो रही है कि नहीं अनहद नहीं बोला तो अनहद के पार बोला। अनहद के पार तो कुछ भी नहीं है। अनहद के पार क्या अनहद होगी, और कोई दूसरी अनहद तैयार हो जाएगी। अनहद हो गई जो अनहद ही है, उसके पार और दूसरी अनहद कौन सी हो जाएगी। अनहद एक ही है, दूसरी कोई अनहद नहीं है। यहाँ पे एक ही है अनहद, और उसके पार कभी जाया ही ना जा सकता, क्योंकि वो अनहद तो कभी खत्म नहीं होगी, तो पार कैसे जाओगे भाई। वो अनहद जो है वो स्वयं परमात्मा ही है, उसके पार कोई दूसरी अनहद नहीं है, ना उसका कोई प्रकाश है। समय से विचारिए और इस युक्ति का प्रयोग कीजिए। इस युक्ति में ना ही तो बोलना है, ना सुनना है, और ना देखना है। आगे ना वही बात, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। और वहां जब आप अकेले हो जाते हो तो वहां सुरती नीति थिर हो जाती है। और वहां पे आपकी जो सुरती नीति थिर करने का जो जरिया है, जो भेद है, युक्ति है, वो आपको सच्चा सतगुरु बताएगा। वो हम आपको वीडियो में नहीं बताएंगे, जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। इसलिए नहीं बताएंगे कि भाई हम कोई गुरु नहीं है, हम एक गुरु के ही शिष्य हैं, छोटे, और उनकी महानता को वो नहीं किया जा सकता। कबीर साहब ने बीजक में ये युक्ति पूरी तरह बताई है, समझता कोई है नहीं। तो हमने इस युक्ति को जाना है भाई, करके देखा है। कबीर साहब ने यही कहा है ना, माया का मन, माया, ये सब तो ये यहां ऐसे बैठ के क्लियर करने होंगे। अपने आप से समय से कहना होगा कि माया भी मेरे कोई काम नहीं आती। शरीर तो गया तो माया हाथ ही नहीं है, तो माया को उठाऊंगा कैसे, माया को देखूंगा कैसे। जब शरीर, आंखें तो शरीर की थी, शरीर रहा नहीं, तो देखूंगा कैसे माया को। उठा नहीं सकता क्योंकि हाथ नहीं है। ले जाऊंगा कहां, शरीर ही नहीं है तो जाऊंगा कहां, लेके जाऊंगा कहां। बात वहीं आ गई। अकेले रह जाओ, चित्त में बैठे, और काल तुरंत ही, उस काले अंधेरे जो है वो गर्भ है, तुरंत गर्भ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा जीव। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, समय से जो युक्ति बताई है, इस युक्ति को धारण कीजिए और अपने आप को विचार लेना है सारा का सारा। ऐसा होगा अंत में शरीर की ना कोई कान, आंख, मुंह, कोई काम नहीं आएगा। मन भी भाग जाएगा, और मन तो वैसे भी, मन के हाथ पांव तो होते नहीं है। मन क्या रास्ता दिखाएगा, मन के हाथ थोड़ी जो आपको अंधेरे में टॉर्च मारेगा।
जीते जी मरना ये होता है, ये होती है जीते जी मरने की युक्ति। जाननी पड़ती है इसे, और जान के जब अकेला हो जाता है तब वह भय लगता है कि मैं अंधेरे में कहाँ फंस गया। और जब जैसे समय बीतेगा तो तुरंत पता चलेगा कि कोई और शरीर मिल गया। ये है लक्ष्य 84, इसी को कहते हैं लक्ष्य 84। तो आप ध्यान विधि लगाओगे, मंत्र पकड़ोगे तो वहां 3 हो गए भाई, आप, ध्यान और मंत्र। परमात्मा जो स्वयं शब्द स्वरूप है वो कितना झीना है, इतना झीना है कि आप ही लास्ट में जा सकते हो। अकेले बिना चित्त के जाओगे, जान लोगे तब चित्त भी यहीं रह जाएगा, क्योंकि मेन जड़ तो चित्त है। जब तक चित्त में रहोगे तो काल लपेटा लगाता रहेगा। और जब आपका ध्यान शरीर है तब तक है ध्यान, तो मंत्र भी तब तक है, मुंह है तब तक। अगर मंत्र ध्यान विधि में अगर पड़े रहे, इन तीनों को अगर साथ में लेके चलोगे तो वहां 3 जाने के लिए जगह नहीं है, 3 एक साथ जाने की जगह नहीं है। जैसे म्यान में 2 तलवार नहीं आती, आप तो 3 घुसा रहे हो म्यान में तलवार। आप भी हो गए, मंत्र भी हो गए, और वो ध्यान भी हो गया, यानी कि शरीर, ये ध्यान शरीर पे तो हो रहा है। कैसे लेके जाओगे भाई? इतना झीना है वो द्वार, शब्द द्वार। आप समय नहीं जा पा रहे बिना जाने, 3 और कैसे ले जाओगे साथ में? मूर्खता मत करो, जानो प्रकाश नहीं है। ये विधि जान ली ना, किसी ने समझ ली ना, बस वो समझ गया कि मुझे इस अंधेरे से निकलना है। बस होशो हवास में रहोगे, करके देखिए, पता चलेगा हाँ फंस गया मैं तो अंधेरे में, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और वहां निकालेगा शब्द स्वरूप परमात्मा, क्योंकि आप शब्द स्वरूप हो और आपके लिए अकेले के लिए जगह है। वो परमात्मा स्वयं अपने आप ही खींच लेगा। वो परमात्मा जी की सिरदर्दी है भाई। आपने जान लिया, आप उसमें लगे रहो, सब कुछ उस पर छोड़ दो, सिरदर्दी सारी उनकी है, वो करेंगे आगे। अंधेरे से निकालना उनका काम है। तो ये वीडियो हमारी भाई भक्तजनों, प्रेमियों, मेरे लिए तो सभी भाई हैं और बड़े हैं, वो भी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपको जानना है, वाणियों में नहीं पढ़ना। वाणियाँ मेरे पास बहुत है, मेरी खुद की लिखी हुई, लेकिन आप जानोगे नहीं तब तक क्या करोगे? जान के मैचिंग करना है और उसके बाद अपना अनुभव लिखना है। हाँ, कबीर साहब ने सत्य बोला। कोई तो कह रहा है कबीर साहब ने ये बोला, कोई कह रहा है फलाने संत जी ने ये बोला। मैचिंग नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, करते रहो। अंत में अंधेरा होना है, अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं है। ना आपका मन निकाल पाएगा, ना शरीर तो खैर छोड़ो, आंखें कान मुंह छोड़ो, शरीर तो गया, गायब है, पहले ही मान लो। रही बात रही खई उस अंधेरे में आप और आप मन होंगे, वो भी भाग जाएगा। तो इसलिए ये युक्ति जो क्या समझाती है कि मन और शरीर पे भरोसा मत करो। आप अंधेरे में हो, हकीकत है ये, अब भी अंधेरे में है, शरीर छूटने के बाद भी अंधेरे में। किसमें अंधेरे में? गर्भ के अंधेरे में। अगर उस अंधेरे से बचना चाहते हो, दूसरे गर्भ से, आने वाले गर्भ से, तो सार शब्द को जानना होगा, उस परमात्मा स्वरूप शब्द को जानना होगा। वो हमेशा से हो रहा है,
वो परमात्मा की आवाज हमेशा से हो रही, आदि अनादि काल से, अधर में ही है, हमारे बाहर है, और हम उसका एक आवाज के रूप में ही अंश हैं अंदर, और वो आवाज हम ही बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही है इस शरीर में। ये आवाज ही हमें जिंदा रखती है। तो इसलिए चुप होना पड़ेगा, जीते जी मरने के लिए चुप होना पड़ेगा, तब जिंदा जी मरा जाता है। जब तक आप बोलते रहोगे जिंदे हो, जीते जी मरने की अवस्था के काबिल नहीं हो जब तक बोलते रहोगे। पहले ये क्लियर करना होगा कि अंत समय में मेरा शरीर नहीं है, तो वहां बोलोगे कैसे, ये समझना जरूरी है, तब समझ में आएगा जीते जी मरने की युक्ति। तो सतगुरु कबीर साहिब ने यही समझाया था, सभी संतों ने यही समझाया, लेकिन तरह तरह की वाणियां लेके बैठ गए। वाणियों में गोते खाते रहो, युक्ति को किसी ने नहीं अपनाया। अगर सच्चे भक्ति कर रहे हो परमात्मा की और संतों की इज्जत करते हो आप सब भक्त प्रेमी जन, तो तन सिर मन थिर और वचन थिर करके देखिए। क्यों नहीं कर रहे आप तो सीधा डायरेक्टली अनहद को थोपे जा रहे हो। अनहद के आगे कुछ नहीं है, दूसरा अनहद नहीं हो सकता। अनहद एक ही होता है और उसकी कोई हद नहीं होती। और जिसकी हद होती है उसकी वो अनहद नहीं होता, वहां अनहद खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपने बोल ही दिया कि अनहद, तो दूसरी अनहद कौन सी आएगी भाई? उसकी तो हद पार होगी नहीं, तो दूसरी कब आएगी अनहद के पार? हे भक्त प्रेमी जनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, आप भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा आप भी उलझे दूसरे भी उलझे। अनहद के पार कोई दूसरी अनहद हो ही नहीं सकती, माई का लाल कर ही नहीं सकता कोई। वो अनहद ही स्वयं परमात्मा है और उसकी हद कभी मिटेगी नहीं, तो दूसरी हद कहां से आ जाएगी? हद के पार कौन जाएगा? उस अनहद में समाना है, अपना ध्यान को समाना है। जैसे ही उस युक्ति से अगर आपको भेद लग जाता है उस महाशब्द का, महाअनहद का, तो आपका ध्यान निश्चित उसमें रहेगा। आप बार बार समाते रहिए और अपने कार्य के लिए फिर संसार में अपने ध्यान को लगाइए। लेकिन संसार में ध्यान कम लगाइए, वहां ज्यादा ध्यान रखिए, ताकि आप भूलें ना उस अनहद महाशब्द, सार शब्द, शब्द स्वरूप को ना भूलें। यह है हमारा कहना। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। जीते जी का मरना मतलब इस शरीर को भूलना। इस शरीर मरता है, आप नहीं मरते। कबीर साहब की वाणी उल्टी नहीं है, समझने में उल्टी हो रही है। शरीर के लिए बोला है उन्होंने, जीते जी शरीर को मारना सीखो। जीव खुद ही मर जाएगा तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? होगी मुक्ति। वाणी समझते नहीं और उसमें गोता खाते रहते हो। उन्होंने शरीर की बात करी है कि जीते जी शरीर को मारना सीखो, ये बोला है उन्होंने। कुछ पाखंडी गुरुओं की चालें हैं ये, वाणियों का गलत अर्थ करना, दोबारा से लिख देना, कबीर साहिब के शब्द को रखा नहीं, अपना हिंदी अपनी भाषा का शब्द चेप देना, ये सब क्योंकि उनके तो समझ में आया ही नहीं सार शब्द, औरों को और उलझा गए। युक्ति थी, विजक में इतनी बढ़िया युक्ति है, जीते जी शरीर को मारना, मन को मारना, इतनी एक्यूरेट युक्ति है, उसको कोई नहीं पढ़ता। एक दो ग्रुप में मेरा ऐड है, तो मैं उनसे यही कहूंगा, अगर परमात्मा को जानना है, अपने स्वरूप या परमात्मा शब्द स्वरूप को जानना है, जो हो रहा है, कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहां नहीं हो रहा, अगर उसको जानना है तो सिर्फ और सिर्फ युक्ति ये अपनानी पड़ेगी और अपना ध्यान उसमें स्थिर करना पड़ेगा। वो ध्यान आप ही हो
और आपके लिए ही वो जगह है सूक्ष्म झिणी, उसमें आप जा सकते हो, फालतू चीजें नहीं जाएंगी उसमें। और ये ध्यान मंत्र विधि ये साधन नहीं है परमात्मा पाने का। यहां तो शुरुआत से 3 और लास्ट तक 3 रहोगे, लास्ट तक 3 रहोगे, बिछड़ जाओगे वहां पे। और ये दोनों कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि ध्यान यहां शरीर में लगाया, शरीर खत्म फिर क्या रह गया? शरीर ही खत्म हो गया तो बोलोगे कैसे? ये दोनों तो वहां जवाब दे देंगे आपको। उससे पहले इन्होंने कोई रास्ता दिखाया नहीं। मंत्र जपने और इस शरीर ने पूरी जिंदगी में रास्ता नहीं दिखाया, ठीक है, अंत समय में ये साथ छोड़ जाएंगे, क्या करोगे? वही अंधेरा, वही गर्भ फिर तैयार है। इसलिए कहा गया है कि जीते जी शरीर को और मन को मारना सीखो, यानी कि चुप करना सीखो, रोकना सीखो, और ये जानो कि मैं अकेला हूं या नहीं। जब मेरे पास मन शरीर नहीं है तो मैं क्या बोल पाऊंगा, क्या मैं हिल पाऊंगा? और मेरे चारों ओर अंधेरा है, आंखें तो है ही नहीं वहां पे, आंखों का विषय नहीं रहेगा। फिर जब शरीर नहीं रहेगा तो मैं जाऊंगा कैसे? तो दोबारा से गर्भ में आ गया मैं। तो ये जीते जी जानने होते हैं। और फिर इस बात को जान के समझ के फिर खोज करो सच्चे सतगुरु की, जो एक पल में आपको ध्यान अदरवास में लगवाएगा। और ये 9वां 10वां द्वार है, इनको भूल जाइए, ये कोई काम के नहीं है आपके। जब ये शरीर ही काम के नहीं है तो 9-10 दरबार आपके क्या काम आएंगे? कह रहे ना कि 9 दरवाजे 10 दरवाजे बंद करो, ये भी आप पाखंड की पहली, जो ये 9 दरवाजे 10 दरवाजे है ना, ये भी एक पाखंड की पहली लगाई हुई है। क्या मतलब है इनका? 10 दरवाजे बंद करो, बात वहीं आ गई ना। शरीर को चुप करो या शरीर को जीते जी मारो, रोको। 200 दरवाजों का मतलब क्या है? शरीर को रोक लिया, दरवाजे अपने आप रुक जाएंगे सारे। जब आपने माना ही नहीं भी मेरा शरीर है ही नहीं, तो दरवाजा कौन सा बचेगा फिर? और जो परमात्मा का जो द्वार है, 7 शब्द द्वार है, वो गिनती में नहीं है, वो गिनती से परे है, वो गिनती के दरवाजों से परे है। उसको 11वां मत बोलिएगा, गिनती में क्यों ले रहे हो? जब शरीर का उस परमात्मा के द्वार का, भाई शरीर के दरवाजों से और परमात्मा स्वयं द्वार है, उसका क्या रिलेशन है भाई? 11वां उसको क्यों गिनती में जोड़ रहे हो? 9-10 दरवाजों की इन गिनती में आप 11वां उसको भी साथ में जोड़ रहे हो। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो कौन से दरवाजे के साथ जोड़ोगे उसको? फिर कौन सा दरवाजा बोलोगे? 11वां? भगत प्रेमी सज्जनों, समझने की कोशिश कीजिए आप। 10 दरवाजे बंद करना भी स्थिर, शरीर स्थिर हो जाना एक ही बात है। और जब शरीर स्थिर हो गया तो मुंह भी कुछ नहीं बोलेगा। हेर फेर करके ये वाणियां ऐसे ही बनाई गई हैं, हर तरीके से समझाने के लिए बनाई गई हैं। ये कबीर साहब की जो वाणियां हैं वो उलझाने के लिए नहीं, वो डायरेक्टली एक ही हिस्से की वाणी है। आप खुद पढ़ रहे हो, झूठ नहीं है, ये सत्य बोल रहा हूं मैं। एक वाणी में है कि 9-10 दरवाजे बंद करो, है कि नहीं है? और एक कबीर साहब की वाणी बोल रही है तनथीर। इन दोनों में फर्क क्या है भाई? तनथीर हो गया तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए तो तन भी थिर हो गया। फर्क क्या है इन दोनों में? समझने की कोशिश कीजिए। जो आज हमने आपको बताया है ना, इससे ऊपर परमात्मा की पाने की कोई विधि है ही नहीं, गारंटीड। सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे तब भी यही होगा। इसीलिए माया को पापणी बताया गया है, क्योंकि माया शरीर को आप मान बैठे हो, मन को भी माया मान बैठे हो, ध्यान विधि को भी, ये ध्यान विधि भी माया है, ये बड़ी पापणी है। जो मंत्र जप करे हुए भी माया है भाई, छूटो इससे। ध्यान ये क्या है? ये काया माया है, और ध्यान माया में ही ध्यान। हे भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, छोटे बड़े जो भी हैं, मैं
हम ये कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। इसलिए हम पूरा जोर दे रहे हैं कि वाणियाँ सारी एक ही है, हर तरीके से बनाई गई हैं। इसलिए तो बोला है ना कि मन थिर, तन थिर, वचन थिर, और इनको करके भक्ति मार्ग यही है कि किसी से बुराई ना लें। सबसे पहली बुराई तो इस प्रकृति से ना लें, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, जितनी हो सके उससे कम यूज करें, किसी से द्वेष ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को झूठ बोल के अपना स्वार्थ सिद्ध ना करें। तो हे मेरे भक्त प्रेमी सज्जनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, भक्ति मार्ग यही है। सबको एक समान समझिए, प्रेम से बोलिए, औरों को सिखाइए, सेवा कीजिए, दया भाव रखिए। यह आपका जीवन सफल बनाते हैं। यहाँ अगर इस रास्ते पे चलोगे, इस मार्ग पे चलोगे, सत्य मार्ग पे चलोगे, तो यहाँ आपका कोई विरोध नहीं करेगा। ना प्रकृति आपका विरोध करेगी, ना जीव आपके विरोध करेंगे, कोई आपका विरोध करने वाला नहीं होगा। समय आपका साफ हो जाएगा, साफ क्लियर समय रहेगा आपका। और संतों की शरण में रहिए, सच्चे संतों की शरण में रहिए, उनसे युक्ति अपनाइए, उनसे युक्ति बूझिए और पहचान लीजिए। पहचान भी पूछिए कि सार शब्द जो है वो क्या पहचान है। ये नहीं कि कोई मंत्र पकड़ा दे, पहचान ही ना बताए और आप लगे रहो। नहीं, सबसे पहले पहचान पूछिए, और जो सबसे पहले पहचान बताता है वो सतगुरु सच्चा होता है। वो जो विधि बताए, युक्ति बताए, उसको कीजिए कि ये पहचान है। जाइए आप और इस युक्ति के साथ इसको जानते रहिए, चित्त में बैठा लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में चित्त और आप दोनों रहेंगे। अगर चित्त में आपकी पहचान है रहेगी तो आप मार नहीं खाओगे, अंधेरे से निकल जाओगे। तो हमारा यही कहना था कि आप ज़्यादा उसमें उलझन में मत पड़िए कि किस वाणी ने क्या बोल दिया, किस वाणी ने क्या बोल दिया। एक ही है सब कुछ। और धीरे धीरे मैं वाणियों का ऐसे खुलासा करता रहूँगा कि ये वाणी यहाँ क्यों लिखी गई, ये वाणी यहाँ क्यों लिखी गई। और परमात्मा द्वैत में नहीं है, वो सब स्वयं शब्द है बस। और अनहद जो है वो स्वयं परमात्मा ही है, वो शब्द ही है। अनहद जो है अलग अलग नहीं है। अनद जहाँ आप सतलोक कहोगे तो उसका दूसरा नाम अनहद भी है। अनहदी सतलोक है। सत्य नाम अनहदी सत्य नाम है। आदि नाम वो अनहद शब्द स्वरूप आदि अनादि काल से चल रहा है। उलझिए मत, कोई झूठ साबित नहीं कर सकता इसको। अगर कोई झूठ साबित कर सकता है तो अनहद को लेकर के हमसे पूछें। पहले अनहद को खत्म कीजिए और फिर दूसरी अनहद चालू कीजिए। है आप में हिम्मत कि एक अनहद को खत्म करके आप दूसरी कोई और उसके पार जाओगे तो कोई दूसरी अनहद मिलेगी। पहली अनहद है वो तो अनहद है ही, वो तो पार होगी नहीं, तो उसके पार क्या होगा। ऐसा नहीं, ये प्रूफ है, प्रमाण है ये कि जो चीज अनहद है वो बस जहां तक जाओगे वही वही है, उसके पार कुछ नहीं है। दूसरी अनहद हो ही नहीं सकती। और वो अनहद इस अनंत सिस्टम के लिए एक ही है, और उसी अनहद में सारा सिस्टम बसा हुआ है, और उस अनहद के ही अंश हैं हम, अविनाशी। आप युक्ति करके देखिए, आपको पता चलेगा कि शरीर मरता है, मैं मरता हूं या नहीं मरता, और मैं कहाँ फंस गया, किस गर्भ में फंस गया। शरीर छोड़ने के बाद पता ही नहीं कौन सा गर्भ है इसके चारों ओर, किस प्राणी का शरीर होगा इस गर्भ के बाहर। इस गर्भ तो अंधेरा होता है, ये तो समझ गए होंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरी सभी से, क्योंकि हमने इसलिए जोर लगाया है कि इस अंधेरे को पहचानिए कि ये क्या है।